राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये कॉटन की ड्रेस लेके आए हैं। रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैं 9, 10, 11 नंबर की ड्रेसेस बनाना सिखाऊं। तो ये इस तरीके की ड्रेस है कि आप 8, 9, 10, 11 तक आराम से इस ड्रेस को बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा, मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये हमने इसमें घेरा बना रखा है इस तरीके से। 7 इंच मेरा घेरा है। अगर आप 8 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप 6 इंच तक इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा घेरा कम कर सकते हैं। कमर हमने जो है 9 इंच की बनाई हुई है। 9, 9.5 इंच की हमारी कमर है, जो कि 9, 10, 11 कान्हा जी को आराम से जो हम ऐसे डोरी वाली है, तो इससे आप कमर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये भी इस तरीके से खुली बनी हुई है, जिससे कि आप इसको आप ऐसे आगे की तरफ से भी बना सकते हैं और आप इसके फ्रंट में ओपन भी रखना चाहें तो फ्रंट ओपन करके आप कान्हा जी को पीछे की तरफ से ऐसे आगे लाके और इस तरीके से दबाकर इस तरीके से भी आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो ये जो विद लंगोट वगैरह ड्रेस, फैंसी ड्रेस हम आजकल बना रहे हैं, मैंने भी बनाई है सिर्फ रिक्वेस्टेड वीडियो के कारण, नहीं तो सबसे अच्छी ड्रेसेस यही होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ड्रेस हमारी 8, 9, 10 नंबर कान्हा जी को आप 11 को भी पहना सकते हो, क्योंकि ऐसे ये कोई स्पेशल हाथ में पहनाने वाली नहीं है, जैसे सिंपल ड्रेस है। तो ये तकरीबन 2-3 साइज़ों में कवर हो जाती है। तो हमें 10 नंबर के हिसाब से बना रहे हैं इसे। तो ये एक मैंने घेरे का कपड़ा ले लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने इस तरीके से, कि आजकल ज़्यादा चौड़े नहीं, आसन के हिसाब से भी लोग जो है, जो बैठने का आसन होता है कान्हा जी का, उसके हिसाब से भी घेरा बनाते हैं। तो ये मैंने 8 इंच का बनाया है। अभी नीचे से फोल्ड होएगा और ऊपर से जब दबेगा तो 7 इंच की टोटल ये तैयार होएगा। और इसे मैंने इस तरीके से लंबा लिया है। तो ये कई बार मैं बता चुकी हूँ मैं किस हिसाब से लेती हूँ। हमेशा मैं 6 गुना जो है घेरा ऐसे में निटिंग में करती हूँ और ऐसे में कपड़े में करती हूँ। तो ये देखिए हमारा 60 इंच का ये हमने लंबाई ले ली है। ये देखिए थोड़ा सा फालतू ही है, ठीक है ना। तो ये हमने 60 इंच लिया है। किस हिसाब से लिया है हमने? 10 इंच के हिसाब से। जो 10 नंबर कान्हा जी होते हैं उनको हमने 10 इंच, ऐसे 9.5 इंच उनकी हाइट होती है। तो हमने ये सिलाई विलाई में भी जाएगा, इसलिए पूरा 10 इंच ले लिया। 10 इंच के हिसाब से हमने 6 गुना घेरा लिया है, ठीक है ना। इसलिए हमारा ये 60 इंच हमने कपड़ा लिया है। इसी तरीके से आपके अगर कान्हा जी 2 इंच हैं, ऐसे ऊंचाई है, तो आप 6 गुना ले लेंगे। तो जितने भी हाइट होती है या नंबर होता है, आप उसका 6 गुना घेरा ले लीजिए। और जो इसका घेरे का ऐसे लंबाई होती है, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। नहीं, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो वो भी आप अपने कान्हा जी की ऊंचाई के हिसाब से ही ले सकते हैं। सबसे इजी तरीका है। तो चलिए अब क्या करना है। तो घेरे का पास अगर आपके पास जैसे कि कपड़ा पूरा तो नहीं होगा, तो ये हमने बीच में इस तरीके से जोड़ लगा लिया। इस तरीके से आपको बड़े कान्हा जी की ड्रेस में ये हमने सीधे उसमें बनाया। अगर हम आड़ा बनाते तो हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सीधा घेरा बनाना ठीक रहता है। तो ये जो कॉटन का कपड़ा हमारा ठीक है, थोड़ा मोटा ही है, इतना पतला नहीं है। जैसे शर्ट वगैरह बनाते हैं हम, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से सिलाई करके, या फिर हम यहाँ से गोटा पट्टी से इसको सील कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से सिलाई कर देंगे। और इसमें आप मार्किंग वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। आरकंडी की आजकल मिलती नहीं है, हमारे यहाँ मिलती नहीं, इसलिए मैं नहीं लगाती। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस तरीके का ही कॉटन का कपड़ा अच्छा रहता है। तो मैं इसमें कोई लाइनिंग इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो देखिए इसके ऊपर ये लेस जा रही है। कोई भी आपको लेस जो भी अच्छी लगी, मैं और भी देखूंगी, और कोई मुझे पसंद आई अभी मैं देखूंगी अपना खजाना लेस का। तो लेकिन ये लेस वैसे ही देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि इसमें फिरोजी रंग है। तो आप किसी भी तरीके से इस घेरे को सजा सकते हैं, नीचे से बॉर्डर वगैरह लगा के। तो देखिए लेस तो मुझे बहुत मिल गई है मेरे पास में, लेकिन ये ड्रेस बहुत बड़ी है, इसलिए इसके लिए पूरी ज़्यादा एकदम पूरा आपको बंडल ही लेना पड़ेगा। घेरा काफ़ी है, तो इस तरीके से फिर यही मेरे पास सबसे ज़्यादा लेस है, इसलिए मैं इसे यही इस्तेमाल करने वाली हूँ। और आप इस तरीके की अगर घर में आप बनाना चाहते हैं, और इस तरीके की आप लेस बिल्कुल ना लीजिए। देखिए देखने में बड़ी सुंदर लग रही है ये देखिए, लेकिन ये चिपकाने के लिए इसको पेस्ट करके आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मशीन से लगाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि स्टोन वगैरह जैसे दोनों तरफ है, बीच में से कई बार सुई निकालने में दिक्कत होती है। तो कुछ ऐसी लेस लीजिएगा जो आसानी से लग जाए। तो देखिए मेरे पास ये किनारी है यहाँ पर, तो मैं इसे पहले इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी, और उसके बाद जो है मैं लेस लगाऊंगी नीचे की तरफ से। तो 3 लाइनें मैं इस तरीके से लेस की लगाऊंगी, जिससे थोड़ा सा हैवी लुक दे ड्रेस को। और बाद में मैं यहाँ से जो है इसे, ये जो हमारा घोटा पट्टी, इससे सील कर दूँगी, जिससे देखने में थोड़ी सी सुंदर लगे।
ठीक है, तो पहले हम इसको सिलाई कर कर इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से, जैसे मैंने भी माता की ड्रेस बनाई थी, बहुत सुंदर लगी थी, वैसे भारी लुक आया था, तो इसी तरीके से मैं इस लेस को लगाऊंगी क्योंकि हमारे पास लेस ज़्यादा नहीं है। तरीके से थोड़ा प्लेट से दबा दिए, कितना अच्छा घेरा हमारा बना है। ये आराम से हमारे 11 नंबर कान्हा जी के लिए भी अच्छी लगेगी ड्रेस। अगर आपको यहीं घेरा कम करना है तो आप यहाँ पर घेरा कम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितना चौड़ाई आ रही है हमारी घेरे की। तो ये देखिए, अभी हमारा यहाँ से ये 7 इंच तैयार हो गया। 8 हमने कपड़ा काटा था ना, क्योंकि यहाँ से दबा था। अब ये इतना कमर का भी दब जाएगा, लेकिन बेल्ट ऊपर आ जाएगी, तो ये टोटल हमारा 7 इंच का ही घेरा तैयार होएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा आप इस तरीके के धागों को ऐसे कट करके फिनिशिंग कर लेंगे और फिर आप इस पर बेल्ट चढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो हमने आधा इंच की दूरी पर ये देखिए ऐसे थोड़ा सा। तो देखिए इस तरीके से हमने पट्टी यहाँ से साइड से मोड़ दी है और यहाँ से मोड़ दी है, और इसको हम अपनी कान्हा जी की जो बेल्ट है यहाँ पर लगाएंगे, और साथ में ये डोरी भी हम अंदर की तरफ दबा देंगे, जिससे ये बाद में आपको, या तो आप सेफ्टी पिन से भी इसको डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। तो देखिए उल्टी साइड यूँ ऐसे रखना है, और यहाँ पर मैं जहाँ ये हमने प्लेट्स डाली है इसी उतना ही मैं दबाते हुए इसको जाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से सीधी तरफ आ गए, उल्टी तरफ से हमने ऐसे दबाई और ये सिलाई। अब ये यहाँ पर ऐसे आएगा, और यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करके किनारे की बखिया लगा के बेल्ट चढ़ा देंगे, और ये बीच में हम डोरी रख लेंगे पहले से ही, और इस तरीके से दबाते हुए हम सिलाई लगा के बेल्ट को चढ़ा देंगे। तो ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी।
तो देखिए कितनी सुंदर सी हमारी, ये देखिए इस तरीके से आप खींच कर अपने हिसाब से कान्हा जी छोटे बड़े तो उनकी कमर जो है फिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चोली बना लेते हैं। तो बेल्ट हमने चढ़ा ली, अब हमें चोली की बारी है। चोली के लिए हमने ये 2 पीसीज लिए हैं और इनको हम जो है सिलाई करेंगे। मैं बता देती हूँ कितने चौड़े हैं। ये देखिए इस तरीके से 4 इंच है और इनकी जो लंबाई है ये 11 इंच है, क्योंकि सिलाई भी होएगी। टोटली 9.5 तक तैयार हो जाएंगे। इनको हमने सिलाई कैसे करना है, ऐसे फोल्ड करना है। एक तरफ यहाँ से सिलाई लगानी है और फिर एक तरफ यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ से हम खुला रखेंगे, उसके बाद इनको पलट देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको पलट दिया है। ये देखिए एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है, ठीक है। ऐसे ही हमने देखिए सिलाई लगाई थी, यहाँ से खुला है और यहाँ से हमने इस तरीके से सिलाई लगाई है। तो इसको भी हम यहाँ से, आप चाहे तो आप इस तरीके से पलट लीजिएगा, ऐसे उंगली से भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे आप कैसे भी इसको इस तरीके से खींच कर पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इनको प्रेस भी कर लिया है। तो ये बंद वाली साइड जो हमारी इस तरीके से, ये चोली हमारी जैसे हम बनाते हैं पीछे से जाने वाली, यहाँ पर ऐसे करके पीछे से जो इस तरीके से करते हैं, जिससे आप अपने कान्हा जी के हिसाब से कम ज़्यादा दबा सकते हैं। चोली जितनी भी ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाती है, छोटी करनी हो इस तरीके से, बड़ी करनी हो, तो ये हमने इस तरीके से रख दिया। तो इसको भी हम ये वाली लेस दोनों तरफ लगा के तैयार कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मैंने दोनों तरफ इस तरीके से लेस लगा ली। यहाँ पर नहीं लगाई क्योंकि ये नेक के पास में आएगी तो कान्हा जी को चुभेगी और फिर ज्वेलरी वगैरह जो भी हम पहनाते हैं वो अच्छे से नहीं दिखेगी, इसलिए हम यहाँ पर प्लेन रखेंगे। और ये जो खुला हिस्सा इसको हम इस तरीके से चढ़ाकर यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर बाकी हम खुला छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैंने कितना इंचेस सिलाई लगाई है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से सिलाई लगाई है, ये देखिए 2.5 इंच इतना, यानी कि 2 इंच ही यहाँ बचेगा, आधा इंच तो अंदर चला जाएगा क्योंकि नेक अच्छे से खुला। तो चोली जो हमारी यहाँ से इतना नेक भी थोड़ा सा ऐसे आ सके नेक में ना कान्हा जी के, तो ये हमारी चोली यहाँ पर 4 इंच की तैयार होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर डोरी लगा के इस तरीके से सील कर इसको अलग से भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको इसी के साथ ही जोड़ूंगी, ठीक है ना। इसको हम खोल लेते हैं और सेंटर, यहाँ पर सेंटर में मैं इसको इस तरीके से दबा कर तैयार करूँगी। तो ये देखिए हमने चोली सेंटर से जोड़ दी है। ये 2-3 साइज आराम से कान्हा जी कवर कर सकते हैं यहाँ पर जब ज्वेलरी पहनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर खुला जैसे चुभेना ही किनारे पे लगाई हमने लेस सिर्फ। आप यहाँ पर पीछे से यहाँ सिलाई कर सकते हैं या सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, इसे धोने में सुखाने में ईजी रहती है। कॉटन की ड्रेस है, आराम से आप इस धो के प्रेस करके कान्हा जी को गर्मियों में पहना सकते हैं। तो ये जो 3 महीने गर्मी के होते हैं, आप इस तरीके की कॉटन की अच्छी अच्छी ड्रेसेस कान्हा जी को पहना सकते हैं। कई ड्रेसेस मैंने लॉन्गोट वाली बनाई है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट पे बनाई है। सबसे अच्छी ड्रेसेस यही होती है जो आप अलग से कान्हा जी को नीचे जो है लॉन्गोट अलग से पहनाइए और ऊपर से ड्रेस अलग से पहनाइए, क्योंकि ये मैं रिक्वेस्ट की वजह से डाल देती हूँ। नहीं तो ड्रेस जो है आप बिना लॉन्गोट वाली पहनाई तो ज़्यादा अच्छा रहता, कान्हा जी को ऐसे लगता हमने बांध दिया। तो ये मैं बोलना चाहूँगी, तो क्योंकि मुझे भी किसी ने बोला था।
तो आप इस तरीके की ड्रेस अपने कान्हा जी को पहनाइए। सबसे इजी और सबसे कंफर्टेबल ड्रेस कान्हा जी की है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।